दौर में रूसी सेना शायद इन ड्रोन्स के खतरे को ठीक से आंक नहीं पाई थी। उनके पास शायद उस समय स्पेसिफिक एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स की वो लेयर्ड डिफेंस मौजूद नहीं थी जो इन ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से न्यूट्रलाइज कर सके। लेकिन भारत ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। भारत ने अपने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, एडवांस्ड रडार नेटवर्क और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर जबरदस्त काम किया है। हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो इन ड्रोन्स को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, उनके कम्युनिकेशन को जैम कर देते हैं, उनके जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें मिसाइल या लेजर वेपन से हवा में ही भस्म कर देते हैं। भारत की तैयारी सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। हमारी टैक्टिक्स और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी भी इन ड्रोन से निपटने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। तो जहां रूस को शायद शुरुआती झटका लगा, वहीं भारत पहले से ही तैयार बैठा था। इसीलिए जो ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बना, वो भारत के लिए महज एक टारगेट प्रैक्टिस का सामान बनकर रह गया। क्या है तुर्की का वो बैरक्टर TB2 अजय ड्रोन जिसने यूक्रेन युद्ध में पलट दिया था पासा? भारत ने एक ही दिन में दिखा दिए तारे। चलिए थोड़ा और जानते हैं इस बैरक्टर TB2 ड्रोन के बारे में, जिसे कुछ समय पहले तक अजय माना जा रहा था। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा ड्रोन है जो काफी ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है और हमला भी कर सकता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं जो जासूसी और सर्विलांस के काम आते हैं और ये अपने साथ स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशंस यानी छोटे गाइडेड बम और मिसाइल भी ले जा सकता है। यूक्रेन युद्ध में इसकी सफलता का एक बड़ा कारण था इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना ने इसे रूसी सप्लाई लाइंस, कमांड पोस्ट्स और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी कम लागत और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ने इसे कई देशों के लिए आकर्षक बना दिया। लेकिन भारत ने इस अजय ड्रोन को एक ही दिन में तारे दिखा दिए। भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड, जिसमें एडवांस्ड रडार, सोफिस्टिकेटेड जैमिंग इक्विपमेंट और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं, इस ड्रोन के लिए एक अभेद्य किला साबित हुई। भारत ने न सिर्फ इन ड्रोन्स को मार गिराया, बल्कि शायद उनके कंट्रोल सिस्टम्स को हैक करके या जैम करके उन्हें मिसगाइड भी किया हो। नतीजा ये हुआ कि जो ड्रोन कल तक हीरो था, वो आज भारत के सामने जीरो बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे ड्रोन और हथियार जिस जगह रखे थे, भारत ने उस एयरबेस को ही ठोक डाला। पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण एयरबेस, शायद मियांवाली या कोई और अड्डा, जहां तुर्की से लाए गए चमचमाते बैरक्टर TB2 और EIA-3 ड्रोन्स शान से खड़े थे। पाकिस्तान के जनरल और एयर मार्शल फूले नहीं समा रहे थे कि अब इन महा ड्रोन्स के बल पर वो भारत को चुनौती देंगे। लेकिन भारत ने सीधे उस एयरबेस को ही टारगेट करके ये संदेश दिया कि हम सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते,